अगर आपने अभी तक अपना बैंक खाता चेक नहीं किया है तो जल्दी चेक करो, क्योंकि कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। जी हाँ, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत कुछ जिलों में 2500 भेजा गया है, तो कुछ जिलों की महिलाओं को एक साथ 5000 रुपया मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपके खाते में पैसा आया है या फिर नहीं, और अगर नहीं आया है तो किस कारण से आपके खाते में पैसा नहीं आया है। और ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोगों को में पैसा आया है लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला है। और अगर आप ये सोच रही है कि मेरा अभी तक नहीं आया, तो घबराइए मत, क्योंकि मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका पैसा कब तक आएगा, किन जिलों में पैसा आ रहा है, और वो एक गलती जिससे आपका पैसा रुक सकता है। तो इन सारे बात करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत सरकार ने 20वीं किस्त का पैसा भेज दिया है। जी हाँ, सभी जिलों में सरकार ने पैसा भेज दिया है। और जिन जिलों में अभी तक पैसा आया है 2500 करके, वो जिला है दुमका, रामगढ़, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। ये जिले हैं जहाँ पर अभी तक 2500 रुपया यानी 20वीं किस्त का पैसा आ चुका है। और सरकार धीरे धीरे सभी जिलों में पैसा भेज रहा है, ताकि कोई भी महिला इस पैसे से वंचित ना रहे। जो भी महिलाएं पात्र है, सभी महिलाओं को पैसा मिल जाए। अब मैं आपको लाइव प्रूफ समझाता हूँ कि रामगढ़ में शाम 3 बजे पैसा आया है। जी हाँ, कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है, जैसे कि रामगढ़ में 3 बजे पैसा आया, बोकारो में लगभग वही 4-5 बजे, और रांची और अन्य जिलों में भी दोपहर के समय पैसा आ गया है। इससे ये समझ आता है कि पैसा आ रहा है, लेकिन अलग अलग टाइम पर आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेज रहा है, कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। हर जिले में धीरे धीरे पहुंच रहा है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर पैसा धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो आपको वेट करना है, क्योंकि आपके खाते में भी जल्द पैसा आने वाला है। और आप काम करें, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं। तो सरकार का टारगेट है कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सभी महिलाओं को पैसा मिल जाए। जी हाँ, जिन महिलाओं को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो सरकार ने साफ ये निर्देश जारी कर दिया है कि 15 अप्रैल तक झारखंड के सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाना चाहिए। और लगभग मैया सम्मान योजना के तहत 51 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिलता है। आधा से ज़्यादा लोगों को पैसा मिल चुका है, मतलब आधा से ज़्यादा महिलाओं को पैसा मिल चुका है। लगभग 28-29 लाख महिलाओं को पैसा मिल चुका है। तो जिन महिलाओं का बकाया है 20वीं किस्त का राशि, तो उनके खाते में भी जल्द पैसा आएगा। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपका पैसा नहीं आया है तो 15 अप्रैल तक ज़रूर इंतज़ार करें, क्योंकि उतने दिन तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो आप पूरी तरह क्लियर समझिए, जिन जिलों में पहले ही पैसा मिल चुका है, तो सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा एक साथ झारखंड के 51 लाख महिलाओं को भेजना संभव नहीं है। अगर सरकार ऐसा करता है तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का साइट उतना बड़ा नहीं है कि एक साथ 51 लाख महिलाओं को पैसा भेजा जाए। अगर सरकार ऐसा करता है तो ऐसे स्थिति में होगा क्या, जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा, जिसके चलते जो पात्र महिलाएं उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार हमेशा चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। जब जब से पैसा भेजा जा रहा है चरणबद्ध तरीके से ही। तो जान लेते हैं कि कौन से पहले चरण में किन जिलों को पैसा मिला है। तो सबसे पहला नाम आता है लहरदगा, सिमडेगा, कदोरमा, रांची, धनबाद, पाकुड़, लातेहार, जामताड़ा, गुमला, साहिबगंज, गोड्डा, पलामू। यहाँ पहले ही पैसा ट्रांसफर हो चुका था। इन जिलों की महिलाओं को मार्च के अंतिम में पैसा मिला, और कई जिलों में अप्रैल के पहले सप्ताह में पैसा मिला। इन जिलों को सबसे पहले पैसा दिया गया, जैसा कि मैंने लिस्ट बताया। और दूसरे चरण में जिन जिलों को शामिल किया गया, जहाँ पर अभी भी प्रक्रिया चल रही है और महिलाओं के खातों में पैसा आ रहा है, तो वो जिले हैं पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, खूंटी, सरायकेला, चतरा, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, बोकारो, रामगढ़। इन जिलों में दूसरे चरण में पैसा भेजा जा रहा है। तो अगर आप इन जिले से हैं तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है, इसलिए टेंशन ना ले।
और ख़ास बात है कि कुछ जिलों में 5,000 भी मिल रहा है। ऐसे भी महिलाएँ जिन महिलाओं को एक साथ 5,000 दिया जा रहा है। तो महिलाएँ सोच रही होंगी कि कई महिलाओं को 5,000 क्यों दिया जा रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि कई ऐसी महिलाएँ हैं जिनका कुछ गलती के कारण उनको 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था। अब उन्होंने वो गलती सुधार कर लिया है, तो उन महिलाओं को दोनों किस्त का पैसा एक साथ दिया जा रहा है। 19वीं किस्त का पैसा भी और 20वीं किस्त का पैसा भी। तो टोटल 5,000 मिल रहा है। और ऐसा भी देखा गया है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण कई महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, तो उन महिलाओं को भी 2 किस्त का पैसा एक साथ दिया जा रहा है। जो पैसा आपको पहले मिला था, तो वो पैसा अब जाकर कई महिलाओं को मिल रहा है। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सरकार अभी 21वीं किस्त जारी नहीं किया है, सभी को 20वीं किस्त का ही पैसा दिया जा रहा है। तो इसी बीच 21वीं किस्त को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, जिन महिलाओं को 20वीं किस्त मिल चुका है, अब वो महिलाएं सोच रही होंगी कि 21वीं किस्त का पैसा कब आएगा। तो सरकार की तरफ से जो बड़ी अपडेट आई है वो यह बताता है कि अप्रैल के अंतिम में 21वीं किस्त का पैसा छोड़ा जाएगा। और मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं कि जो जनवरी महीने का पैसा था वो था 8वीं किस्त का, फरवरी था वो था 19वीं किस्त, और जो मार्च चल रहा है वो है 20वीं किस्त। तो अभी फरवरी चल रहा है, तो ये भी हो सकता है कि फरवरी के अंतिम में सरकार 21वीं किस्त का पैसा छोड़े। और इस महीने महिलाओं को तो 5,000 मिल ही गया है, तो ये भी हो सकता है कि मई महीने में अप्रैल का पैसा छोड़ा जाए। इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अपडेट बता रहा है कि जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है उनको भी जल्द ही पैसा मिलेगा। लेकिन इस बार नया लिस्ट जारी हुआ है जिसमें ऐसी भी महिलाओं का नाम शामिल किया गया है जिनकी एक गलती की वजह से उनको पैसा नहीं मिला है, और उनको ना आने वाले टाइम में पैसा मिलेगा। तो जान लेते हैं क्या है वो गलती और क्या सुधार करने से आपको जो पैसा नहीं मिला था वो मिल जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी। अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें चेक कराना चाहिए। आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया, तो आपको ये एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। तो बहुत सारी बहनों को इसलिए पैसा नहीं आया क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। तो लिंक नहीं है तो बैंक जाइए, बैंक जाकर आप अपना बैंक खाता आधार से लिंक करा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है डीवीडी एक्टिव होना। कई बार बैंक खाते में डीवीडी सुविधा बंद रहती है। ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि खाते में नहीं आती। इसलिए आपको बैंक जाकर ये जरूर चेक कराना चाहिए कि डीवीडी एक्टिव है या नहीं। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैया सम्मान योजना के लिए डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीवीडी चालू नहीं रहेगा, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा मिलने में दिक्कत होगा। तो अगर आपका डीवीडी चालू नहीं है तो जल्द से जल्द डीवीडी चालू करें, ताकि आपको पैसा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। डीवीडी चालू करवाने के लिए आप अपने बैंक जाइए, बैंक में डीवीडी फॉर्म भरिए, अगले 24 घंटों में आपका डीवीडी चालू हो जाएगा। तीसरा चीज़ है एनपीसीआई मैपिंग। एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार नंबर बैंक खाता से जुड़ा हुआ है सही तरीके से या नहीं। अगर एनपीसीआई मैपिंग बंद होगी तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैया सम्मान योजना का पैसा पाने के लिए एनपीसीआई मैपिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एनपीसीआई मैपिंग अच्छे तरीके से जुड़ा नहीं हुआ होगा, तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग या फिर रिजेक्ट स्थिति में है, तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में आपको अपने पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन की स्थिति जरूर चेक करवाना चाहिए। आपका जो आवेदन है मैया सम्मान योजना का, आपको ये देखना है कि स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट है। अगर पेंडिंग है तो वो आगे जाकर अप्रूव हो सकता है, लेकिन अगर रिजेक्ट हुआ है तो कभी अप्रूव नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में आपको पंचायत ऑफिस या फिर ब्लॉक ऑफिस जाना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन का स्थिति क्या है। पांचवी चीज़ है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कई जगहों पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। अगर आपका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो भुगतान रुक सकता है, इसलिए पंचायत या ब्लॉक में जाकर सत्यापन की स्थिति जरूर पता करें। जी हाँ,
मैया सम्मान योजना के लिए भौतिक सत्यापन बहुत ही जरूरी है। अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, भौतिक सत्यापन से ही सरकार को पता चलता है कि कौन सी महिलाएं रियल में है और कौन सी फेक। अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाएंगी तो आपका पैसा नहीं आएगा। भौतिक सत्यापन के लिए आप अपने पंचायत जाए और पंचायत सचिव से संपर्क करें। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका भौतिक सत्यापन हुआ है या फिर नहीं। तो अब बात कर लेते हैं उम्र का। तो मैया सम्मान योजना के लिए पात्रता में उम्र है, आपका जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका उम्र 50 साल पार हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आप मैया सम्मान योजना की पात्रता नहीं मानी जाएगी और आपका नाम काट दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका 50 साल उम्र पार हुआ या नहीं। अगर पार हो गया है तो मैया सम्मान बंद। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। और 50 साल पार हो गया है उसके बाद आपको मैया सम्मान बंद होने के बाद आपको वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा, जिससे हर महीने आपको 1,000 रुपया करके मिलेगा। और एक मैं चीज बता दूं, यह भी मामला सामने आया है जिसमें ये देखा गया है कि जिन महिलाओं का 50 साल उम्र पार भी नहीं हुआ है उन महिलाओं का नाम भी काट दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई महिलाओं का जो उम्र है राशन कार्ड और आधार कार्ड में वो अलग अलग है। कई महिलाओं का उम्र राशन कार्ड में 50 साल पार हो गया लेकिन आधार कार्ड में पार नहीं हुआ। तो ऐसे स्थिति में जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम है वो राशन कार्ड का ही ज़्यादा पकड़ता है। और जिन महिलाओं का उम्र राशन कार्ड में 50 साल पार हुआ है उनका नाम काट दिया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों जगह उम्र कितना है। अगर दोनों जगह मिसमैच है यानी अलग अलग है तो आपको वो सुधार करना है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और एक चीज़ है कि आपके राशन कार्ड और आधार कार्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों जगह एक भी स्पेलिंग इधर या उधर होता है तो पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें ताकि आपको पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब जान लेते हैं कि पात्रता क्या है। तो मैया सम्मान योजना का पात्रता है कि आपका जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर आपका उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में नहीं है तब आप इस योजना की पात्र महिला नहीं मानी जाएगी। और एक चीज़ है कि आप झारखंड के अस्थायी निवासी हो, मतलब आप झारखंड की निवासी होना चाहिए, किसी और राज्य का रहेगा तो नहीं चलेगा। तीसरा शर्त है कि लाभार्थी महिला का नाम आधिकारिक सूची में होना चाहिए। अगर सूची में नाम नहीं तो योजना में लाभ नहीं मिलेगा। सरकार जब भी पैसा भेजता है तो उससे 1 महीने पहले वेरिफिकेशन करता है और नया लिस्ट बनाया जाता है। और उस लिस्ट में देखा जाता है कि मतलब उन महिलाओं का नाम शामिल किया जाता है जो हकदार है, जो पात्र है, और जो पात्र नहीं है उनका नाम नहीं शामिल किया जाता। तो इस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। चौथी शर्त है कि महिला के नाम पर स्वयं बैंक खाता हो। ज्वाइंट खाता बैंक खाता रहेगा तो नहीं चलेगा। जी हाँ, आपके नाम पर खुद का खाता हो यानी सिंगल खाता हो। अगर आपका बैंक खाता आपके पति, पिता या माता के साथ जुड़ा रहेगा तो मान्यता नहीं होगा। पांचवा शर्त है कि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी ना हो। जी हाँ, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी ना होना चाहिए और कोई इनकम टैक्स देने वाला ना हो यानी कोई आयकर दाता ना हो। साथ ही में आपके परिवार 2.5 लाख से ज़्यादा ना कमाता हो साल में, पारिवारिक आय इतना नहीं होना चाहिए। और आपके घर में 4 पहिया वाहन ना हो। ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा लेकिन अगर कोई और 4 पहिया वाहन रहेगा तो नहीं चलेगा और आपका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया जाएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो अब बात करते हैं पीएम आवास योजना का। इसको लेकर भी बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। तो जिन लोगों का घर बनना शुरू नहीं किया है 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जल्दी आपका घर बनना शुरू हो जाएगा। मतलब सरकारी की तरफ से यह साफ निर्देश दिया गया है कि जिन लाभार्थियों को पीएम आवास का पैसा मिल चुका है और उन्होंने अभी तक घर बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो उन पर केस डाला जाएगा और पैसा वापस लिया जाएगा। इसलिए काम तुरंत करवाइए, नहीं तो आपको एक केस भी मिल सकता है, साथ में पैसा भी वापस हो जाएगा। तो पीएम आवास का पैसा जिन जिन को मिल चुका है वो काम शुरू करे। तो अब एक बड़ी खबर आ गई है राशन कार्ड की तरफ से। तो राशन कार्ड का ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, सरकार ने तो पहले ही केवाईसी का अनिवार्य कर दिया गया था लेकिन अब सरकार ने तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। मतलब 30 जून तक झारखंड के सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई केवाईसी पूरा कर लेना होगा।
अगर नहीं कराया है तो नाम कट सकता है, राशन कार्ड बंद हो सकता है। सरकार का मकसद है कि फर्जी कार्ड हटाना, डुप्लीकेट खत्म करना। इसलिए सरकार राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा रहा है। और ई-केवाईसी करवाना बहुत आसान है। आप राशन डीलर के पास जाइए, आप जहाँ से राशन वितरण करते हैं उसके पास जाइए, वहाँ पर फिंगरप्रिंट दे 2 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। तो जल्द से जल्दी अपना राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाइए, नहीं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है और इसका सीधा असर पड़ेगा मैया सम्मान योजना पर, क्योंकि सरकार मैया सम्मान योजना में राशन कार्ड का ज़्यादा वैल्यू देता है। तो ये सब काम आप जल्दी पूरा कर ले ताकि आपको पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो ऐसे ही सरकारी योजना की सही और सटीक अपडेट पाने के लिए स्मार्ट योजना को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिल पाए और इसका जानकारी मिल पाए। तो जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।